Assalamu alaikum everyone. Today is our next lecture of psychology that is on sensation. It is very interesting topic और ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा सकता है but it is asked along with perception कि sensation और perception का difference पूछा जाता है और उसके अलावा perception से related ज़्यादा questions आते हैं. Sensation से related detailed question अलग से नहीं आएगा. इसका हमेशा perception के साथ ही question आएगा. और सेंसेशन में भी जो है हमारे 5 सेंसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंसेस हैं और जो पास्ट पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं उनमें एक आई एंड द अदर वन इज़ ईयर. इसके अलावा बाकी सेंसेस पे कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक आया. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले तो सेंसेशन की डेफिनेशन है कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन तो आपने डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करनी है. आपसे पूछी गई है या नहीं, आपने की टर्म्स को डिफ़ाइन करना है. इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो पहला पॉइंट होना चाहिए वो डिफ़ाइनिंग की टर्म्स का होना चाहिए. अगर सेंसेशन और परसेप्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सेंसेशन और परसेप्शन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन ज़रूर करना है. सेंसेशन की डेफिनेशन की बात करें तो सेंसेशंस कैन बी डिफाइंड एज द पैसिव प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द बॉडी टू द ब्रेन. अब बेसिकली है क्या, जो भी आउटसाइड वर्ल्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप किस तरह से सेंस करते हैं, किस तरह से आप उसको फील करते हैं, वो आपकी बॉडी जो है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, कैसे आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है और आपको कैसे पता चलता है कि आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ है. वो आप या तो टच के थ्रू फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, अपनी सेंस ऑफ साइट के थ्रू, आइज़ के थ्रू, अगर कोई साउंड है तो वो आप ईयर्स के थ्रू करेंगे, अगर कोई चीज़ आपको टेस्ट आप किसी चीज़ का बताते हैं तो वो आपकी टंग से आपको पता चलता है. अगर किसी जैसे फ्लावर की स्मेल है या किसी भी चीज़ की कोई भी तो वो आप अपने नोज़ या ओल्फैक्टरी सेंस के थ्रू बताते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली सेंसेशन जिसमें आप आउटसाइड वर्ल्ड को परसीव करते हैं. आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी कुछ है उसको किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से सेंस करते हैं, दैट इज़ बेसिकली सेंसेशन. तो ह्यूमन सेंसेस में बेसिकली जो इंक्लूड होती हैं सेंसेस दैट इज़ साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच. ये तो बेसिक 5 सेंसेस हैं जो सबको पता होती हैं. आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा. लेकिन और इसके अलावा कुछ सेंसेस होती हैं जैसे काइनेस्थेसिया एंड वेस्टिबुलर सेंसेस. अब ये बेसिकली कौन सी सेंसेस होती हैं? काइनेस्थेसिया, कहीं भी आपको काइनेस का जो वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा उसका हमेशा मतलब मूवमेंट से रिलेटेड होता है. जितने भी आपके इर्द गिर्द मूवमेंट्स हो रही हैं उनको आप जो परसीव करते हैं दैट इज़ बेसिकली थ्रू द सेंस काइनेस्थेसिया. ठीक है. और वेस्टिबुलर सेंस हमेशा वो सेंस होती है जिसमें आप अपनी जो बॉडी का बैलेंस और जो पोस्चर मेंटेन करते हैं या आपको अपने एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ बैलेंस फॉर्म में नज़र आती है, लाइक आपकी आइज़ में किसी किस्म की डिजीनेस नहीं है और आप बड़ी बैलेंस वे में उस चीज़ को परसीव करते हैं और अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, दैट इज़ थ्रू योर वेस्टिबुलर सेंसेस. मूविंग ऑन, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सेंसेशन में जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर जस्ट द कॉन्सेप्ट. ज़रूरी नहीं है कि आप इनको क्वेश्चन में मेंशन करें, बट अगर डिफरेंस पूछा जाता है या सेंसेशन पर प्रॉपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको मेंशन कर देते हैं. अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट लें एंड मूव ऑन. जैसे अगर सेंसेशन की हम बात करें तो सबसे पहले सेंसेशन में सेंसरी रिसेप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो सेंसरी रिसेप्टर इज़ समथिंग जिससे आप चीज़ों को परसीव करते हैं, उस चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर रिसेप्टर. तो वो रिसेप्टर बेसिकली होती सेंसरी नर्व होती है. It is a sensory nerve ending that recognizes a stimulus in the internal and external environment of an organism. So that is basically a sensory receptor. अब नेक्स्ट जो सेंसेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को डिफाइन करें तो द लोएस्ट लेवल एट विच अ स्टिमुलस कैन बी डिटेक्टेड 50% ऑफ द टाइम. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है जहाँ वो एक मिनिमम पॉइंट है जहाँ पर आप किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. 50% ऑफ द टाइम मीन्स के मैक्सिमम
नंबर ऑफ़ टाइम्स आप उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आपको कुछ आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है और आप उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉइंट जिस पे आपको वो साउंड सुनाई देगा, दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है। फिर है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात आएगी तब आप एक स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, उसमें आप नंबर ऑफ स्टिमुलस या 2 स्टिमुलस की बात नहीं कर रहे स्टिमुलाई की। जब जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की बात आएगी, यहाँ पर आप हमेशा 2 चीज़ें आपके सामने होंगी, उसमें आपको एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे जिस पॉइंट पे डिफरेंस आपको फील होगा, that would be the just noticeable difference. It is the difference in the level of stimulus needed for a person to recognize that a change has occurred. For example, आपने हाथ में कोई दो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल आपके हाथ में है, एक राइट में एक लेफ्ट में, अगर दोनों का सेम वेट है तो आप उस वेट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वो होगा कि एक हाथ में आपके जो है वो स्मॉल साइज़ का एप्पल है और एक हाथ में आपके एक बड़े साइज़ का एप्पल है, तो वो जो आप डिफरेंस जिस पॉइंट पे फील करेंगे 50% ऑफ द टाइम या मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स, तो वो बेसिकली डिफरेंस जो होगा दैट इज़ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट थे सेंसेशन से रिलेटेड, सेंसरी रिसेप्टर, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस। देन इज़ सेंसरी अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं कि आप किस तरह से किसी भी इन्वायरमेंट में जाके आप किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो बेसिकली वो अडेप्टेशन आपकी थ्रू सेंसेस होती है। आप लाइट, अगर डार्क लाइट से आप एकदम से ब्राइट लाइट में आए हैं तो वहाँ आपकी कौन सी सेंसेस काम करेंगी कि आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करेंगे। आप एक बहुत शोर वाली जगह से एकदम खामोशी में आए हैं तो आपको वहाँ भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो अडेप्टेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। तो सेंसरी अडेप्टेशन को अगर हम पढ़ें तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन। अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन की बात की गई है, मीन्स कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए एक जैसे इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में काफ़ी देर से हैं, उसके बाद आप एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ बिल्कुल खामोशी होती है, तो आपको एकदम से बड़ा अजीब लगेगा कि इतने शोर से आप बिल्कुल खामोशी में आ गए हैं। तो वहाँ पर उस जगह पर अडेप्ट होते हुए आपको टाइम लगेगा। और सिमिलर इज़ द केस कि आप किसी खामोशी वाली जगह से आप अचानक से किसी शोर वाली जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर अडेप्ट होते हुए टाइम लगता है। इसी तरह अगर मैं स्मेल की बात करूं तो समटाइम्स आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल फील हो रही होती है और उस टाइम आपके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, बट वहां पर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको वो स्मेल कम होना फील होना शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि स्मेल कम हो गई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप बेसिकली वहाँ पर आपकी सेंसरी अडेप्टेशन हो गई है रादर देन कि वो एक्चुअल स्मेल कम हो जाए। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है जैसे गार्बेज की। सपोज द गार्बेज इन योर किचन हैज स्टार्टेड टू स्मेल। इफ़ यू स्टे इन द किचन विदाउट रिमूविंग द गार्बेज, द stench will soon start to fade. In reality, the stimulus intensity of the odor is stable, but with continued exposure, your sensitivity to it decreases. Meanwhile, someone new walking in the room is likely to remark on the foul odor. यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि समटाइम किसी जगह आपको बड़ी स्टिंकी सी जो है वो स्मेल आ रही है। किचन में ही अगर आप देखें, आपके डस्टबिन रखा हुआ है, वो फुल हुआ हुआ है और उसकी स्मेल, एकदम आप किचन में आएंगे तो आपको स्मेल आएगी, लेकिन आप थोड़ा टाइम वहाँ उस जगह पर स्पेंड करेंगे तो आप अडेप्ट हो जाएंगे, उस आपकी जो सेंसरी अडेप्टेशन हो जाएगी, वहाँ पर आपको फील नहीं होगा, आप काम करेंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई रूम काफ़ी देर से बंद रहा हो और उस रूम में कोई ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको वहाँ पर शायद वो सफोकेशन सी फील ना हो रही हो, कोई किसी किस्म की स्मेल ना आ रही हो, लेकिन कोई एकदम से नया इंडिविजुअल जो है वो रूम में एंटर होता है तो वो एकदम से कहता है कि बड़ी रूम में जो है ना बड़ी सफोकेशन सी हुई है, थोड़ा रूम खोल लो, विंडो खोल लो, ऐसे कर लो। तो जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा वो कहेगा नहीं, मुझे तो ऐसे फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसकी सेंसरी अडेप्टेशन हो चुकी है। बट जो अभी नया कोई भी अंदर एंटर हुआ है रूम में, उसको टाइम लगेगा वहाँ पर अडेप्ट होते हुए। तो दैट इज़ बेसिकली सेंसरी अडेप्टेशन। अब डिफरेंट सेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट हम डिटेल में सिर्फ आई
एंड ईयर को करेंगे, बाकी सेंसेस को आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे आपने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप लास्ट 20 ईयर्स के पास पेपर्स अगर खुल के देखें आपको कोई भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन से अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, और फिर जो है आप उन्होंने गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स पूछे हमें परसेप्शन से रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बट सेंसेशन से रिलेटेड ह्यूमन आई या ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, और आपने हमेशा पेपर में डायग्राम ज़रूर बना कर आनी है, उसको आपने लेबल ज़रूर करना है। अगर आप हो सकता है कलर्स डिफरेंट जो पेंसिल कलर्स होते हैं वो लेके जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें अगर हम अपेरेंटली देखें तो हमें सामने से ये आँख नज़र आती है। हम अब इसके अंदर का पूरा एक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हम लाइट को परसीव करते हैं, कलर्स को परसीव करते हैं, वो पूरा एक मैकेनिज़्म है जो हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड है। और ब्रेन के साथ जो है वो हम आउटसाइड, हमने स्टार्ट में बात की थी कि बेसिकली सेंसेशन है क्या, कि आउटसाइड स्टिमुलस को आप किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से सेंस करते हैं, तो वो उसमें आपका ब्रेन, आपकी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ह्यूमन आई का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और एक एक करके हम इसके जो है हर जो पार्ट है उसका क्या फंक्शन है वो हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मेन चीज़ें लिखी हुई हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से पहले आप ये आई के स्ट्रक्चर में आप आई सॉकेट को भी मेंशन कर सकते हैं। आई सॉकेट, दूसरा आई लिड को, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए, वो आप बेशक इस तरह करके ह्यूमन एक आई बनाकर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर होती है। ये इस तरह से आप ह्यूमन आई बना के और बता सकते हैं, ठीक है, कि दैट इज़ बेसिकली ये जो आपका पूरा, जिसमें आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है अपनी आइज़ की, दैट इज़ बेसिकली योर आई सॉकेट। तो आपने ये मेंशन करना है कि ये आपका आई सॉकेट है, इस पूरे एरिया को जो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और दैट इज़ योर आईलिड, ये जो आपका ये वाला एरिया है दैट इज़ बेसिकली योर आईलिड। अब इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपका जो आई सॉकेट और आपका जो आईलिड है, बेसिकली इनका जो पर्पस है आप प्रोटेक्ट करना है आपकी आँख को, क्योंकि अगर आप अपनी आइज़ को देखें, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, और आपको लगता है कि इस पे हल्की सी आपकी फिंगर भी लग जाती है तो भी बड़ी इरिटेशन होती है, एक बाल आपकी आँख में चला जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो बेसिकली जो आई सॉकेट और आई लिड का काम है वो आपकी आई को प्रोटेक्ट करना होता है। आईलिड की अगर बात करें तो आपको अपनी जो आइज़ हैं वो बड़ी वाटरी सी लगती हैं, तो बेसिकली जो वो फ्लूइड जो प्रोड्यूस होता है वो आपके आईलिड की वजह से होता है। यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे जो हैं वो होल्स नज़र आएंगे, बेसिकली वहाँ से एक फ्लूइड रिलीज़ होता है जो आपकी आइज़ को वेट रखता है, एंड जो वो ही फ्लूइड जो है वो कुशनिंग प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी फ्रिक्शन, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम लेयर्स की बात करें तो आपको डिफरेंट लेयर्स अपनी आइज़ में नज़र आएंगी, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको जो ये आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट ऑफ योर आई दैट इज़ बेसिकली नोन एज कॉर्निया, ठीक है, जो आपको बड़े ट्रांसपेरेंट सा पार्ट नज़र आता है दैट इज़ योर कॉर्निया, ठीक है। दैट इज़ अ क्लियर विंडो लिखा हुआ है इन्होंने कि दैट इज़ अ क्लियर विंडो in the sclerotic layer under the conjunctiva that allows the light to enter the eye। अगर आप ये इन तीनों को हम अगर इकट्ठा देखें, जो आपको अपनी आइज़ में वाइट कलर अदर देन ट्रांसपेरेंट जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है बिहाइंड योर कॉर्निया, दैट इज़ योर स्क्लेरोटिक लेयर, या जिसको स्क्लेरा भी बोलते हैं, ठीक है, आप इसको स्क्लेरा कह लें या स्क्लेरोटिक लेयर कह लें। तो इट इज़ बेसिकली अ टफ वाइट कलर प्रोटेक्टेड लेयर
दैट सराउंड्स द आई एंड हेल्प इट्स, जो आपकी आइज़ को शेप देता है और आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ वाइट इन कलर, तो दैट इज़ योर स्क्लेरेटिक लेयर, और ये यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, ठीक है। अदर ये वाली आपके ट्रांसपेरेंट पार्ट के साइड पे जितनी भी है, दैट इज़ योर स्क्लेरेटिक लेयर। देन व्हाट इज़ कंजक्टिवा? इज़ अ क्लियर थिन लेयर कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई sorry, an infection of the eye called conjunctivitis can occur here। ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि बिल्कुल जो फ्रंट ऑफ द आई आपकी जो कवर किया हुआ आपकी आइज़ को, दैट इज़ कंजक्टिवा, और उसमें ये एक इन्फेक्शन का नाम इन्होंने लिखा हुआ है कंजक्टिविटिस, कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बेसिकली इस लेयर में होता है। देन इस कॉर्निया, कॉर्निया के मैंने आपको बताया कि दैट इज़ बेसिकली अ क्लियर विंडो। स्क्लेरा की बात करें तो दैट इज़ वाइट इन कलर एंड कॉर्निया इज़ बेसिकली अ क्लियर विंडो इन, और ये स्क्लेरा में, स्क्लेरेटिक लेयर में बेसिकली ये पार्ट होता है। एंड अंडर कंजक्टिवा दैट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो दैट इज़ योर प्यूपिल। उन्होंने अलग से भी मेंशन किया हुआ है कि प्यूपिल जो है वो कैसा होगा। ये जो सेंटर आपका जो है ना लेंस, जो है लेंस के आप सेंटर में जो आप ओपनिंग देखें ना, तो दैट इज़ बेसिकली योर प्यूपिल। और जब आप देखें कि जो ब्राइट लाइट कभी भी आपके सामने आती है तो आपकी एकदम आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं, स्क्विंट हो जाती हैं, तो आपकी प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह आप किसी अंधेरे वाली जगह में जाएँ तो आप गौर से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है। डिम लाइट में डायलेट होगा आपका प्यूपिल एंड ब्राइट लाइट में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। तो प्यूपिल इज बेसिकली होल इन द सेंटर ऑफ द आयरस। जो आपका बाकी का पार्ट है, आपको ये जो ये चीज़ है दैट इज़ योर आयरस, इसको आप बेशक मेंशन भी कर लें यहाँ पर। और जो उसका सेंटर जो है, ओपनिंग है उसके सेंटर के, दैट इज़ प्यूपिल, ठीक है। द प्यूपिल ओपन्स अप इन द मोर लाइट, ये मैंने आपको बता दिया है कि ब्राइट लाइट में जो है वो स्क्विंट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डिम लाइट में क्या होगा, एक्सपैंड। सो दैट इज़ बेसिकली प्यूपिल, और आप यहाँ पर आयरिस को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, दैट इज़ ये जो ओपनिंग है ना, ये दैट इज़ प्यूपिल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आप पढ़ेंगे, विट्रस ह्यूमर पढ़ेंगे। अच्छा, आप एक्वस ह्यूमर बेसिकली इज अ वाटरी लिक्विड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस। हमने पहले कॉर्निया को पढ़ा है, दैट इज़ बेसिकली अ क्लियर विंडो। अब कॉर्निया और पीछे जो आपका लेंस है, अब देखिए बारीक बारीक सी लेयर्स हैं आपकी आइज़ में, कंजक्टिवा है, स्क्लेरेटिक लेयर है, फिर कॉर्निया है। अब कॉर्निया और लेंस के दरमियान का जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस से आपने याद रखना है कि एक्वा दैट इज़ बेसिकली वाटरी और लिक्विड that fills the space between cornea and the lens। ये भी आपने याद रखना है। एक्वस ह्यूमर जो है ना, एक्वस वो किसके दरमियान है, ये आप C एंड L से याद रख लें, कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान होगा, ठीक है। एंड इट हेल्प्स मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई, ओके। देन इज आयरस। आयरस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जो आपका लेंस है दैट उसके इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी ये भी किया हुआ है आयरस जो है, ठीक है। और इट चेंजेस द साइज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। इट ऑल्सो गिव्स आइज द कलर। जो आपकी आइज का कलर बेसिकली है दैट इज बिकॉज ऑफ आयरस, राइट। देन हमने एक्वस ह्यूमर के बाद एक और ह्यूमर की बात की थी, दैट इज विट्रस ह्यूमर। इट इज़ बेसिकली अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ द आई। एक्वस ह्यूमर में भी हमने बात की थी कि वो शेप ऑफ द आई को मेंटेन करता है। विट्रस ह्यूमर जो है वो भी आपकी आई की शेप को ही मेंटेन करता है, बट एक्वस इज समथिंग वाटरी, ठीक है। और जो विट्रस का होगा दैट इज समथिंग जेली लाइक सब्सटेंस। वो हमने देखा था वो कॉर्निया और लेंस के दरमियान था, ठीक है। अगर आप विट्रस ह्यूमर को देखें तो ये प्यूपिल की बैक साइड पे है, लेंस की बैक साइड पे है, ठीक है। फिर कॉरोइड एक लेयर है, यहाँ पर आपको आपकी आइज़ की बैक साइड पे हम बेसिकली हम जो फ्रंट से हम बैक साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और हम ब्रेन तक जो ऑप्टिक नर्व जा रही है हम वहाँ तक बात करेंगे कि अच्छा हमारी आई ब्रेन से किस तरह से कनेक्टेड है। कोरोइड की बात करें तो दैट इज़ अ ब्लैक लेयर दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द आई बिहाइंड द लेंस।
It prevents light from reaching, reflecting all around the eye and nourishes it with blood and oxygen. और वो blood और oxygen से जो nourish करती है, basically वहाँ पर nerve fibers होते हैं, nerve vessels होती हैं जो आपकी eye को nourish करती हैं.